My dear student, you are welcome in my class today. I, Sukhsagar Mishra, English lecturer, Madhav Dhyanchand Intermediate College. Today, I am going to teach you about the poem On His Blindness. On His Blindness is a poem composed by John Milton. I will have to give you all kinds of knowledge concerning with the poem in Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैं आपको बताऊंगा कि इस कविता में कवि ने क्या व्यक्त किया है। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। आपने किताबों में भी इधर उधर पढ़ा है, लोगों से पढ़ा है, लेकिन सबसे पहले जो जरूरी बात होती है उसे जानना चाहिए कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। यह कविता जॉन मिल्टन ने अपने जीवन से संबंधित जो उनके साथ घटना घटी उस पर लिखा है। यह कविता एक सॉनेट है। प्रिय छात्रों, सॉनेट का मतलब आप समझ लीजिए कि सॉनेट एक प्रकार की कविता होती है जिसमें देयर आर 14 लाइन्स, 14 पंक्तियां होती हैं और 8 पंक्ति का एक स्टैंजा होता है जिसको ऑक्टेव कहा जाता है। OCTAVE, ऑक्टेव, OCTAVE, ऑक्टेव। ये जो 8 लाइन्स होती हैं, 8 लाइन्स, ये पहला स्टैंजा आपका होता है। फर्स्ट स्टैंजा आपका 8 लाइन का हुआ। अब दूसरा जो स्टैंजा होता है वह आपका 6 लाइन का होगा। देयर विल बी 6 लाइन्स। जो दूसरा स्टैंजा होगा वह आपका 6 पंक्तियों का होगा। उनको सेस्टेट कहा जाता है। सेस्टेट, सेस्टेट। इसमें 6 लाइन्स होती हैं। ये जरूरी होता है। जैसे आप हिंदी में छंद पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, उनमें मात्राएं होती हैं। उसी प्रकार की जो इंग्लिश की कविताएं होती हैं उनके भी कई फॉर्म्स होते हैं। सॉनेट है, लिरिक है, ओड है, एक्सेट्रा। तो यहाँ इस कविता में ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन ने क्या व्यक्त किया है। सबसे पहले आप यह जानें कि जैसे हम आप हैं, अगर हम आप कवि हैं, हम अपने जीवन में कविता की रचना करते हैं, जो भी हमारे आंखों के सामने आता है उसके बारे में लिखते हैं। उसी प्रकार के कवि जो है यहाँ अपने जीवन में जो एक घटना, जो दुखद घटना घटी, हुआ क्या कि उसकी जो नेत्र ज्योति थी वह चली गई। जब नेत्र ज्योति उसकी चली गई तब कवि ने अपने अंधेपन पर इस कविता का नाम रखा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब आप जब अपनी किताब खोलेंगे तो उसमें पहली लाइन दिया हुआ है, when I consider how my life is spent.
spent. When I consider how my life is spent, मैं आपको कविता के बारे में पूर्ण रूप से बता दूंगा। एक एक लाइन का अर्थ नहीं बता रहे हैं, इसलिए लिखा है अबाउट द पोएम। यह कविता बाइबिल पर आधारित है। अगर आप बहुत डीपली बारीकी से इस कविता को आप पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान तो होगा, अनुभव तो होगा, लेकिन आपको जो इससे इतर जैसे बाइबल से संबंधित चीजें या और कोई कहानी अगर इससे कहीं जुड़ी है, कंसर्न है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। और मेरे प्रिय छात्रों, हमेशा यह ध्यान दिया करें कि कोई कवि जब कोई कविता लिखता है तो एक लाइन तो लिखता है, लेकिन उस एक लाइन के माध्यम से वह बहुत सारी चीजों को पिरोता है, व्यक्त करता है, और यह आपके ज्ञान पर आधारित होता है। यह आपके अनुभव पर आधारित है कि आप उसका अर्थ, उसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं, आप उसका सेंस, उसका भाव कहाँ तक समझते हैं। तो कवि ने कहा कि when I consider how my life is spent, here are my days। अब ध्यान दें, जॉन मिल्टन के जीवन का मिशन क्या था? What was the mission of जॉन मिल्टन्स लाइफ? जैसे कोई पुजारी होता है, as a worshipper go to temple and worship God by chanting His name, offering garlands, flowers, sweets, etc. जैसे कोई पुजारी मंदिर में जाता है, अपने हाथ में कभी फूलमाला ले जाता है, कभी मिष्ठान ले जाता है और भगवान के चरणों में उसको समर्पित करता है और हाथ जोड़ करके उनका नाम स्मरण करता है। अपने मन की जो बात, जो अपने मन की व्यथा होती है, जो इच्छा होती है, उसको एक्सप्रेस करता है प्रभु के सामने। ही एक्सप्रेसेस हिज डिजायर ऑफ हार्ट बिफोर गॉड। उसी प्रकार से यहाँ जॉन मिल्टन के जीवन का उद्देश्य, उनका मिशन, उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य यह था कि मैं कविताओं की रचना करूंगा, कविताओं के माध्यम से कविताओं का सृजन करके आई विल राइट पोएम्स एंड सर्व गॉड। यानी मैं कविता लिखूंगा और ईश्वर की पूजा करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। उनके सर्विस का माध्यम, उनके सेवा का माध्यम उनकी साहित्यिक रचनाएं थी, ऐसा उनका मिशन था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 34। लेकिन जब 44 वर्ष के थे, 44, जब 44 वर्ष के थे तो उनकी आई साइट, उनकी नेत्र ज्योति वह चली जाती है। जैसा कि आप लोग भी जानते हो कि जो नेत्र ज्योति होती है, यह किसी भी व्यक्ति का, एक व्यक्ति की एक अमूल्य धरोहर होती है। आई साइट इज एन इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ ह्यूमन। मनुष्य की एक अमूल्य निधि, एक अमूल्य खजाना होता है। अगर आईसाइट हमारी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। यह सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड, सारा संसार अंधकार में दिखाई पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सोचें कि आईसाइट के लूज होने पर हम जो भी चाहे, वॉट एवर वी लाइक वी कैन डू, देन इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इन द सेम वे, सिमिलरली, उसी प्रकार के जॉन मिल्टन ने कहा
कि हे प्रभु, when I consider how my life is spent here half my days, अब यहाँ देखिए एक शब्द डेज दिया हुआ है। जब आप पोएम को पढ़ेंगे, अधिकतर मेरे प्रिय भैयाओं छात्रों, आपको डेज का मतलब दिन आता है। डे माने दिन, डेज का मतलब आप समझ लेंगे कि कई दिन नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इन्होंने डेज का मतलब जो लिखा है आपके पोएम में, इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ लाइफ। किसी की उम्र 50 वर्ष होती है, किसी की 60 वर्ष होती है, किसी की 70 वर्ष होगी, किसी की 80 वर्ष होगी। तो वही यहाँ कवि कहता है कि 44 वर्ष की उम्र में आपने मेरी नेत्र ज्योति को छीन लिया, आपने मुझको हैंडीकैप्ड बना दिया, आपने मुझको अपाहिज बना दिया। ऐसा कवि कंसीडर करता है, विचार करता है। कहा कि इन एब्सेंस ऑफ माई आई साइट द होल वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स, द होल यूनिवर्स appear before me, lie before me, full of darkness. What can I do now? And if I don't do my service, it is sure I will be punished. जैसे हम आप हैं, विद्यालय पढ़ने जाते हैं, हमारे आपके टीचर क्या कहते हैं? हमारे आपके टीचर क्या करते हैं? He provides us homework, और on the next day, on the other day, दूसरे दिन, अगले दिन जब आप विद्यालय पहुंचते हैं तो जो अच्छा अध्यापक होता है वो आपसे पूछता है, हेलो स्टैंड अप, हैव यू डन योर होमवर्क? क्या आपने होमवर्क किया है? अगर आपने होमवर्क अपना नहीं कंप्लीट किया है तो आपको समझाएंगे, आपको सजा भी दे सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ मिल्टन के जीवन का होमवर्क क्या था कि साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से ईश्वर का वंदन करना, उनको अपनी सेवा समर्पित करना। इट वॉज द होमवर्क ऑफ मिल्टन्स लाइफ। He wanted to worship God. He wanted to pray to God by his literary works. But when he became blind at the age of 44, he was very sad. He was very sad. He was mentally very upset. इतना ज्यादा दुखी हुए कि ईश्वर की आलोचना करने लगे। He began to criticize God. He complained to God against his injustice done to him. कहा, हे प्रभु, आपने मेरी नेत्र ज्योति छीन करके मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इस प्रकार कहते हुए ही मरमर बड़बड़ाते हैं। जैसे हम आप अभी कोई व्यक्ति कुछ कह दे, इफ यू डोंट लाइक इस टॉक, अगर आपको उसकी बात पसंद नहीं आई तो आप मरमर करते हैं, बड़बड़ाते हैं, मन ही मन कुछ न कुछ बोलते हैं, यानी उसके प्रति अपनी नाराजगी को आप प्रकट करते हैं। उसी प्रकार से जब मिल्टन अपसेट हो गए तब ईश्वर ने जो उनके साथ अन्याय किया था उसकी आलोचना करने लगे, बड़बड़ाने लगे, कुछ कहने लगे।
लेकिन प्रिय छात्रों, कविता जब कोई कवि लिखता है तो आप जानते हैं कविता का श्रृंगार क्या होता है? अलंकार। कब उसमें कोई न कोई अलंकार या अलंकारिक भाषा या कुछ अन्य जो पोएट्री की चीजें हैं उसको ऐड कर देता है, जिससे कि कविता अच्छी हो, भावपूर्ण हो, सारगर्भित हो, प्रभावशाली हो, इम्प्रेसिव। इसी प्रकार के यहाँ मिल्टन ने पेशेंस को यानी धैर्य को पर्सनिफाइड किया। जब देखा कि मिल्टन ईश्वर के प्रति अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, मिल्टन इज एक्सप्रेसिंग हिज एंगर अगेंस्ट गॉड, तब होता क्या है कि द पेशेंस, धैर्य, वह जो है इनके समक्ष प्रकट होता है। अभी आप पर्सनिफाई कर देता है, जैसे आप बड़बड़ा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, आपके सामने हम खड़े हो जाए, आपको समझाने बुझाने लगे कि नहीं भैया ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सिमिलरली उसी प्रकार से धैर्य उनके सामने आता है और मिल्टन को समझाता है। क्या समझाता है? कि आपको ईश्वर के प्रति तनिक भी, नॉट द लिस्ट, जरा सा भी नाराज नहीं होना चाहिए। क्यों? बहुत बढ़िया इन्होंने इसमें एग्जाम्पल दिया कि हिज स्टेट इज किंगली, यानी जो ईश्वर का स्टेट है, स्टेट माने स्थिति, हिज स्टेट, हिज किंगली, हिज स्टेट इज किंगली। यहां भी आप देखें किंग से बना किंगली। किंग माने आप जानते हैं कि राजा होता है, किंग से बना किंगली अर्थात किंग लाइक, यानी लाइक किंग, राजा की तरह। अब यहां इन्होंने बताया कि ए मिल्टन, जो ईश्वर होता है वह बिल्कुल एक किंग की भांति होता है, एक राजा की तरह होता है। अब राजा की तरह होने का भाव क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेट ऑफ किंग? बताया पेशेंस ने कि जैसे एक किंग होता है, एक राजा होता है, उसके अनेकों सर्वेंट्स होते हैं, नौकर होते हैं। अब सर्वेंट्स होते करते क्या है कि वे दिन रात, डे एंड नाइट, दिन रात राजा की सेवा करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। ऑल द सर्वेंट्स आर रेडी टू सर्व हिज किंग डे एंड नाइट, बिल्कुल इन ऑलवेज, हर तरह से सेवा करना चाहते हैं। उनका ऐसा औचित्य होता है कि राजा उनसे नाराज न हो, राजा उनसे प्रसन्न हो। इसी प्रकार से मिल्टन ने, इसी प्रकार मिल्टन सोचते थे कि मैं ऐसा कार्य जो मुझे मिला है साहित्यिक, उसको करके जाऊं जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं। When I leave this world and go to the next world, जब मैं इस लोक को छोड़ूं और परलोक में जाऊं तो ईश्वर मुझसे प्रसन्न हो, वह मुझसे नाराज न हो। उनके जीवन का उद्देश्य यही था। लेकिन जब उनकी नेत्र ज्योति चली गई तब सोचने लगे, तब धैर्य ने उनको समझाया। क्या समझाया? कि जैसे नौकर रातों दिन अपने राजा की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं,
सोते जागते हमेशा तैयार रहते हैं, उसी प्रकार से हैमिल्टन ईश्वर के पास नंबरलेस सर्वेंट्स, मतलब असंख्य नौकर हैं, असंख्य लोग हैं जो ऑन द ओशन, ऑन द अर्थ, डे एंड नाइट, जो रात दिन जल थल अर्थात एवरीवेयर, यत्र तत्र सर्वत्र चारों ओर उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन पेशेंस ने बताया कि जैसे एक साथ हर नौकर राजा की सेवा नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हैमिल्टन तुमको ईश्वर की सेवा कब करनी है? जब तुम्हारा नंबर आए, जब तुम्हारी टर्न बारी आए, तब तक तुमको जो है स्टैंड एंड वेट। आप कविता की जब अंतिम लाइन को देखेंगे तो लास्ट में शब्द दिए हैं स्टैंड एंड वेट। तब तक आपको एक तरह से पंक्ति में खड़ा रहना पड़ेगा, एंड वेट आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि कोई टेम्पल हो और वहां बहुत लंबी कतार लगती हो, आपने देखा भी है कि नवरात्र इत्यादि में ऐसे ऐसे मंदिर हमारे देश में है कि जहाँ लोगों की पंक्ति लगी रहती है, एक एक किलोमीटर, आधे आधे किलोमीटर पर, एक एक दो दो घंटे के बाद दर्शनार्थी दर्शन पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई इधर उधर से जाकर के वहां दर्शन प्राप्त कर सकता हो, उनको लाइन में खड़े होना पड़ता है। दे हैव टू स्टैंड इन द, उन्हें क्यों में खड़ा होना है? एंड वेट फॉर हिज टर्न, और वेट फॉर हिज टर्न, अपने टर्न, अपने बारी की, अपने नंबर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, इन केस दे डोंट डू सो, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इट में भी ऐसा हो सकता है कि उन्हें दर्शन न मिले। अगर कहीं इधर उधर होते हैं तो पुलिस खड़ी है, उनको और पीछे भेज सकती है। लेकिन यहाँ मेरे प्रिय छात्रों, घटना से भी संबंधित है स्टैंड एंड वेट। आपको मैंने अभी भी बताया था कि यह कविता बाइबिल पर आधारित है। एक घटना है जो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि एक नगर था जहाँ कुछ लोग थे, ईसा मसीह के आने की जब खबर वहाँ के लोगों को मिली तो दे वर मच प्लीज्ड। सब लोग उनके दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आतुर थे और उनकी ओर भागने लगे। Among them there was a lame man, उनके बीच में एक लंगड़ा व्यक्ति था। अब भाई, जिनको भगवान ने हाथ पैर स्ट्रांग, मजबूत हाथ पैर दिया है, वो तो दौड़ करके भाग करके पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपाहिज है तो वह उतना जल्दी नहीं पहुंच सकता है। हो सकता है कि वह पहुंचे भी न भीड़ में। इसी प्रकार से एक व्यक्ति था और लोग तो गए, उनकी बातों को सुना, उनका दर्शन एक तरह से उनको मिल गया। लेकिन वह व्यक्ति उनके दर्शन से वंचित रह गया। He was deprived of his view, his दर्शन। अब जब उसे दर्शन नहीं मिला, he was much displeased, unhappy, sad, बहुत दुखित। और इतना ही नहीं, he began to weep, he began to shed tears, उसके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। अब उसमें और क्या, कटे पर नमक छिड़कने वाली बात। गांव के लोग
जो जिन लोगों ने दर्शन कर लिया है था, उन्होंने किया क्या, किया तो दर्शन पाया नहीं, कुछ लोग उसका उपहास करने लगे, उसको टीज करने लगे, चिढ़ाने लगे। जब इस प्रकार का दुर्व्यवहार उन लोगों का देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन कुछ समय के पश्चात होता क्या है कि ईसा मसीह स्वतः उसके पास जाते हैं, उसको दर्शन देते हैं और इतना ही नहीं, कहा कि तुम्हें किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं होगा। उसने सारी अपनी कथा, अपनी व्यथा उनको बताई कि मेरे साथ लोगों ने क्या व्यवहार किया है, और आप देख भी रहे हैं। आई एम बिफोर यू, आई एम हैंडीकैप्ड, आई एम लेम, आई एम क्वाइट अनएबल टू फाइंड योर टू गेट योर दर्शन, टू गेट योर व्यू। मैं कैसे आपके सामने उपस्थित हो सकता हूं और लोगों की तरह। तब ईसा मसीह ने कहा कि मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूं, दैट्स व्हाई आई हैव कम टू यू, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। और वहां यही बात लागू हुई। एक तरह से आप कह सकते हैं कि तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। You will be relieved of your pains, distress, troubles. You will be cured. तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। You will stand. तुम बिल्कुल खड़े हो जाओगे। You will have to wait. केवल प्रतीक्षा करना है। तो स्टैंड एंड वेट जो है, यह कविता जो है जिसके अंत में स्टैंड एंड वेट दिया है, इसके पीछे इस तरह की कहानी है कि अगर आपको अपना कार्य करना है, इफ यू वांट टू अचीव योर मिशन, अगर आप जीवन में अपने मिशन को अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू ट्रेमेंडस प्रोग्रेस, अगर आपको भारी प्रगति करनी है तो आपको क्या करना है कि यू विल हैव टू स्टैंड, आपको बिल्कुल दृढ़ हो करके खड़े रहना पड़ेगा। एंड वेट, और साथ ही साथ आपको प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी। और आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लिया कि आप इंटर के छात्र हैं, आप इंटर की फाइनल यूपी बोर्ड की परीक्षा में आप बैठे हुए हैं, आपकी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, तो पता चला कि 10 मार्च को आपकी परीक्षा शुरू हो गई, समाप्त हो गई, तो क्या आपको ऐसा संभव है, आपको क्या ऐसा लगता है कि 15 मार्च को आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा? नहीं। अब इतने में आप उबने लगे, आप प्रशासन को, शासन को, यूपी बोर्ड को की आलोचना करने लगे, उसको भला बुरा कहने लगे, तो यह उचित नहीं होगा, यह ठीक नहीं है। क्योंकि आपका कार्य क्या था? आपका कार्य था परीक्षा में बैठना, टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अब रिजल्ट देना उनका कार्य है। तो अगर आप वेट करते हैं तो उसका परिणाम सुखद होगा। धन्यवाद।